ओके तो आज मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 बताने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे एक्सरसाइज 5.1 का वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसमें जो आपको बता दूँ, इसमें जितने भी मोस्टली क्वेश्चन होंगे वो एपी के एरेथ फार्मूले से ही सारे होंगे। एक बार मैं आपको बता दूँ, एक्सरसाइज 5.2 फार्मूला किस पे होगा, एन एट टर्म ऑफ एपी, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट देखिए। तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट में क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें बोला है ए आपका 7 है, डी आपका 3 है, एन आपका 8 है। तो एन एट टर्म क्या होगा, तो एन एट टर्म मतलब टोटल 8 टर्म क्या होगा। एन एट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आपका 8 टर्म पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना। तो 8 टर्म आपका क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस वन मतलब 8 माइनस वन, और डी कितना है आपका, डी आपका हो गया 3। तो इस तरह से आपका 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा 21, और 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। इस तरह से सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड में आपका ए दिया हुआ है माइनस का 18, और आपको डी बतानी है डी क्या होगा, और आपका एन दिया हुआ है टोटल आपका 10, और ए एन बता रहा है 0। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ए एन को 0 के बराबर कर लेना है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। आपका देखिए ए कितना है माइनस ऑफ 18 प्लस एन तो आपको निकालना ही है, और डी सॉरी एन आपका दिया हुआ है 10 और डी आपको निकालना है 0। तो माइनस 18 प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस वन 9D हो जाएगा। 9D बराबर ये आपका RHS तरफ जाएगा तो 18 हो जाएगा, D 18 डिवाइडेड बाई 9 जो कि हो जाएगा आपका 2। ठीक है, सिमिलरली आपका चलिए आप थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है देखिए, थर्ड में आपको A बताना है क्या होगा, और आपका D दिया हुआ है -3, N दिया हुआ है 18, और एन एट टर्म दिया हुआ है -5। तो बस एन एट टर्म आपका क्या है -5 है, और आपका एन एट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा -5। ये आपको बताना ही है क्या होगा, एन आपका दिया हुआ है 18, 18 माइनस वन, और डी कितना है -3 -5। ए प्लस ये 17, और 17 को आप 3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 51 -5। ए -51 यदि आर एच एस की तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा जो कि होगा 46। तो ये आपका क्या हो गया 46 हो गया। चलिए, तो इस तरह से बच्चे आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका सेकंड है, और सेकंड ऑफ फर्स्ट बताना है। तो आपका बोल रहा है जो इसमें 30 टर्म्स क्या होगा, मतलब सीरीज़ आपकी दी हुई है 10 7 4 डैश 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 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 30th टर्म बोल रहा है, तो 30th टर्म क्या होगा, आपको पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस 30 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए आपका कितना है 30, एन आपका हो गया ये आपका, इसको क्रॉस करके आप लिख सकते हैं यहाँ 29D। ठीक है ना, या आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। तो ये A30 वाला बराबर जो फॉर्मूला होगा वो A प्लस 29D होगा। ठीक है ना, अब कैसे होगा ये देखिए, A30 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 30 माइनस वन इंटू डी, तो A प्लस 29D हो गया ना। चलिए, तो अब A कितना है, तो ये आपका 10 है, 29, और D कितना हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, डिफरेंस है आपका सेकेंड माइनस फर्स्ट करिएगा तो आपका माइनस का 3 आएगा डिफरेंस। तो इसीलिए 10 माइनस 9 3 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा -77 हो जाएगा आपका 30th टर्म। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, आई थिंक सी होगा। ठीक है, चलिए अब इससे आपका ये तो हो गया फर्स्ट का। सेकंड क्या बोल रहा है देखिए, 11 टर्म पूछ रहा है क्या होगा। तो अब आपको पता है जो सीरीज़ आपकी दी हुई है -3 -1 अपॉन में 2 2, तो आपका इससे आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड हो गया -2 माइनस और -3, तो इससे आपका -12 और +3 एलसीएम कर लीजिएगा।
2 ये हो जाएगा -1 + 6, मतलब ये हो गया आपका 5/2। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब आपका 11 टर्म बताना है, तो 11 टर्म क्या होगा, a + 10d, ठीक है। अब a कितना है आपका -3 है +10, और d की वैल्यू क्या होगी 5/2। 2 से 5 टाइम्स में कट गया, -3 + 25। अब आपको 25 में से 3 माइनस करेंगे, आपको पता ही क्या होगा 22। तो आपका 11 टर्म क्या हो गया 22। ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शंस बी होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपका ये तो हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड देखिए क्या कह रहा है। थर्ड हो गया आपका, थर्ड में आपका बोल रहा है पहला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है जो आपको बॉक्स दी हुई है ना, बॉक्स को भरना है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है, इस तरह से यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है 26, यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए अब आप क्या करिएगा, एपी में होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो किसी भी 3 टर्म्स में यदि बीच वाला निकालना हो ना, तो बीच वाला टर्म्स होता है, इसे अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए, पहला और तीसरे को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको ये x निकालना है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस, जो कि आपका 2 + 26 / 2। तो ये हो जाएगा 28, और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। सिमिलरली सेकंड देखिए, सेकंड क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, आपका पहला टर्म दिया ही नहीं है, ठीक है। दूसरा दिया है, फिर तीसरा नहीं दिया, फिर आपका चौथा दिया है। तो अब आप एक चीज़ बताइए, ये आपका चौथा क्या दिया है, ओके, चौथा आपका 3 दिया हुआ है। तो अब आप एक चीज़ बताइए, अब आप इन तीनों में तो बीच वाला निकाल सकते हैं। इन तीनों में यदि आप ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, थर्ड हो गया। तो थर्ड जो टर्म होगा वो इससे मतलब पीछे वाला और इसके बाद वाले, है ना, टर्म का एवरेज होगा। तो थर्ड टर्म इसी तरह से निकाल लिया हमने, 13 + 3/2। तो ये हो गया क्या आपका 16/2, जो कि होगा 8, ठीक है। ये आपका थर्ड टर्म, ठीक है, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। अब मान लीजिए ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, A1 लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म में। अब एक चीज़ बताइए, थर्ड टर्म तो आपका आ गया, अब मान लीजिए फर्स्ट टर्म निकालना है। तो अब आप एक चीज़ बताइए, सेकंड टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, पहले वाला टर्म और तीसरे वाली टर्म का एवरेज, ये वाला। तो पहला वाला टर्म क्या है, निकालना ही है आपका, तो ये A1 लिख सकते हैं आप। और तीसरा वाला टर्म जो कि अभी निकालना है 8 / 2, और सेकंड टर्म क्या है आपका 13। तो 13 बराबर A1 + 8 / 2, ये हो जाएगा 26। A1 + 8, इस तरह से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। A1 लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका A1 क्या हो जाएगा, आपका 18 आ जाएगी, ठीक है। तो अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड पे देखिए क्या बोल रहा है, पहला दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया हुआ, तीसरा नहीं दिया हुआ, और फोर्थ टर्म दिया हुआ है 9 होल 1/2। तो अब आप क्या करिएगा, तो अब इस केस में क्या करना है तो देखिए इक्वेशन आएगी, पहला टर्म तो आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है 9 होल 1/2। फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, A + 3D, 9 2 8 19/2, ठीक है। इस तरह से आपका A की वैल्यू आप 5 यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे 3D = 19/2। ये 3D बराबर क्या होगा 19/2 माइनस का 5। तो इस तरह से आप LCM कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 9/2, ठीक है। अब ये 3 से कट गया, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। अब D की जब वैल्यू आ गई तो आपका सेकंड और थर्ड टर्म आ जाएगा। सेकंड टर्म बराबर क्या होगा A + D, ठीक है। तो आपका A कितना है आपका 5 और D कितनी है आपका 3/2, मतलब इसको सॉल्व करिएगा तो 13/2 आ जाएगा सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म करेगा तो थर्ड टर्म क्या होगा A + 2D। देखिए कभी भी कोई टर्म निकालेगा तो A तो होगा ही होगा, और थर्ड टर्म निकालेगा तो 2D हो जाएगा। इस तरह से फोर्थ टर्म निकालेगा तो A + 3D, फिफ्थ टर्म A + 4D, इस तरह से होता है ना। तो A कितना है आपका, A आपका 5 हो गया, ठीक है। 2 और D कितना है 3/2, इस तरह से आपका, तो ये आपका थर्ड टर्म हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना। तो आपका ये भी आ गया, सेकंड टर्म भी आ गया और आपका थर्ड टर्म भी आ गया, ठीक है। सेकंड टर्म आपका 13/2 आ गया
और थर्ड टर्म आपका आ गया जो कि है 8। ठीक है, तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या कह रहा है, देखिए 4 में है क्या -4, यहाँ पे फिर अगेन बैक या आपका ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर ब्लैंक्स मतलब बॉक्स है, फिर ब्लैंक्स, फिर ब्लैंक्स, फिर 6 है। तो अब आपका सेम वही चीज़ है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -4, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और सिक्स टर्म दिया हुआ है आपका 6। तो अब आपका 6 टर्म को a+5d लिख सकते हैं, ये हो गया 6। a की वैल्यू आपको -4 है 6। इस तरह से आप d निकालेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब d यदि 2 आ गया तो आपका सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म बोला है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा a+d। अब आपका a है -4 और d कितना है 2, तो ये हो जाएगा -2 सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म होगा a+2d। अब ये आपका कितना है -4 और d 2d 2 और d है आपका 2, तो ये हो जाएगा -4 और +4 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फोर्थ टर्म यदि देखा जाए तो a+3d, ये आपका -4 है और ये 3 और d की वैल्यू 2 हो गई, तो -4 + 6 ये हो गया आपकी 2। और आपका फिफ्थ टर्म हो गया a+4d जो कि आपका -4 और +4 इंटू डी है आपका 2, तो ये 8 - 4 जो कि आपका होगा 4। तो इस तरह से आपका सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म आपका हो गया 2 और आपका फिफ्थ टर्म हो गया आपका 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आपका है क्या लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैंने छोड़ रखा है, कर लीजिएगा, ना है कमेंट्स करिएगा, बता देंगे। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, जो मान लीजिए ये आपका सीरीज़ दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। मतलब बोला है इस सीरीज़ में क्या 78 कोई ना कोई टर्म्स है, विच टर्म्स ऑफ ए पी इज 78। मतलब इस सीरीज़ में कौन सा ऐसा टर्म्स है एन आपको बताना है जो कि 78 है। मतलब इस सीरीज़ का कौन सा ऐसा पोजीशन है जिस पोजीशन पे आपका 78 बैठा हुआ है। तो वही पोजीशन जब भी आपको टर्म्स बोले निकालने को, जो ये इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है, तो समझ लीजिएगा एन निकालना है। ठीक है ना, तो अब आपका ए आपका कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस देखिए दोनों के बीच का गैप कितना है 5 का है। अब आपका ये हमें बताना है इस सीरीज़ का कौन सा टर्म होगा, तो ए एन के बराबर में इस टर्म को कर दीजिए। ठीक है, अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a+n - 1 इंटू डी 78। ये आपका कितना है 3 है, एन आपको बताना ही है और डी आपका कितना है 5 का है। तो इस तरह से आपका 3 + 5n - 5 बराबर 78 हो गया। ये आपका 5n - 2 बराबर 78, 5n 80 हो जाएगा और n की वैल्यू 16 हो जाएगी। कहने का मतलब है इस सीरीज़ के 16 पोजीशन पे ही 78 क्या है सिचुएटेड है। ठीक है ना, तो इसका वही टर्म्स बताना था। ओके, चलिए तो अब आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए फिफ्थ का फर्स्ट में आपको वही n बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, n क्या होगा। मतलब आपको 7, 13, 19 डैश 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 205। तो जब भी आपको टर्म्स बोले निकालने को तो लास्ट टर्म को an के बराबर कर दीजिए बेसिकली। तो an बराबर 205, आपको पता है a+n - 1 ब्रैकेट क्लोज d 205। a आपका कितना है 7 है, n आपको निकालना है, d देखिए कितना है 6 का यहाँ पे है दोनों के बीच का गैप, तो 6 बराबर 205, ये 7 प्लस ये हो जाएगा 6n - 6 = 205, ये हो जाएगा 6n। अब देखिए इधर माइनस करेगा 1 इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 204 6n। अच्छा n की वैल्यू हो जाएगी 204 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। मतलब इस सीरीज़ में टोटल कितने टर्म्स हैं 34 टर्म्स हैं। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिफ्थ ऑफ सेकंड बता रहा है। फिफ्थ ऑफ सेकंड में ये आपका सीरीज़ जो है सो रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए रेशियो को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले बता दूं, ये आपका हो गया 18, ये 15 होल 1/2, ये 13 डैश है डैश, इस तरह से -47 है। अब इसमें भी आपका टोटल टर्म्स बताना है, तो आपको पता है जो लास्ट वाले को किसके बराबर कर देना है, an के बराबर कर देना है। तो आपको an बराबर -47 टोटल टर्म्स निकालने के लिए लास्ट वाले जो भी टर्म्स बचेंगे उसको an के बराबर कर दीजिएगा। तो a+n - 1 इंटू डी
ब्रैक इक्वल्स टू -47, ये आपका 18 दिया हुआ है, ये n-1 और d देखिए d यहाँ पे निकाल लीजिएगा कहीं पे, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लीजिएगा, सेकेंड टर्म आपका 31 अपॉन में 2 - 18, तो इस तरह से कर लीजिएगा 36, तो ये हो जाएगा आपका -5 अपॉन में 2, ये डिफरेंस हो गया, इक्वल्स टू -47, तो ये हो जाएगा -5n अपॉन में 2 + 5n अपॉन में 2 इक्वल्स टू -47। तो अब आप -5n अपॉन में 2 इसको एलसीएम कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको नॉर्मल बताऊँ तो 36 और 5, तो ये हो जाएगा 41 अपॉन में 2 इक्वल्स टू -47, -5n अपॉन में 2 इक्वल्स टू -47 -41 डिवाइडेड बाई 2, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 2 14, 4 2 9 -41, तो -5n अपॉन में 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 -135 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गया 5 से, ये 5 2 10 7 27, ओके, तो ये आपका माइनस भी कट गया आपका, तो n की वैल्यू टोटली आपका 27 ये हो गई। मतलब टोटल इस सीरीज़ में जो कितने टर्म्स हैं, 27 टर्म्स हैं। ओके, तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि है 6। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे बोल रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म्स ऑफ दिस। मतलब ये एक आपका सीरीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है जो इस सीरीज़ में क्या 1 - 150 आपका टर्म्स कहीं कहीं है। तो देखिए टर्म्स n की वैल्यू हमेशा कोई न कोई नेचुरल नंबर में होगा, ये याद रखिएगा, डेसिमल में नहीं होगा। जब भी डेसिमल में होगा तो वो सीरीज़ का टर्म्स नहीं होगा। n ऑलवेज़ क्या होगा, नेचुरल नंबर में होगा, ये याद रखिएगा। तो इसमें यही चीज़ है, तो आपको ये पता करना ये सीरीज़ का टर्म्स है कि नहीं है। तो आपको पता है क्या करना है, en को -150 के बराबर कर दीजिए, तो a + n-1 और d कितना है देखिए, d आपका -3 का -150 सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा -3n + 3 -150, इस तरह से -3n, और ये हो जाएगा आपका 14 -3n इक्वल्स टू ये 14 प्लस हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 4 -100 समथिंग आएगा, काट दीजिए। अब देखिए ये 164 3 से डिवाइड मतलब डेसिमल आएगा, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 2 6, मतलब इस तरह से आएगा। तो डेसिमल वैल्यू n की होती नहीं है, ठीक है ना, कभी भी टर्म्स नेचुरल होगा, नेचुरल वैल्यू होगी, इसीलिए -140 जो होगा इज़ नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज़, ठीक है ना। यदि यही n की वैल्यू यदि आपकी नेचुरल में होती तो सीरीज़ का कोई ना कोई ये टर्म्स होता, ठीक है ना। चलिए तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया है, 7 पे चलते हैं। तो 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका जो आपका मतलब सीरीज़ में आपका 31st टर्म बताना है क्या होगा, ठीक है। और इसमें 11 टर्म जो है, 11 टर्म क्या दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, ठीक है। तो 11 टर्म को a + आप 10d लिख सकते हैं 38, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। और आपका 16 टर्म्स जो है ये दिया हुआ है आपका 73, तो 16 टर्म को a + 15d = 73। अब देखिए ये 2 इक्वेशन हो गया, इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपने लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ा है तो आपको आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या होता है, किसी एक वेरिएबल्स को बराबर करना होता है, ठीक है ना। देखिए तो अब आप क्या करिए, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये कट गया, तो इससे आपका -5d आ गया, और इधर आपका हो गया 5 35, तो ये कट गया, d की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। अब d यदि 7 हो गई तो अब आप क्या करें, किसी इक्वेशन में d की वैल्यू रख दीजिए, d = 7 हम कर रहे हैं पुटिंग इन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो a + 10d = क्या हो गया 38, यहाँ पे d की वैल्यू आप क्या रखेंगे 7 रख देंगे 38, तो a + 70 = 38, इस तरह से a बराबर ये 70 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो जाएगा a की वैल्यू। तो अब आपका यहाँ पे -32 आएगा a की वैल्यू, ओके। तो अब आपका -32 आ गया, a आ गया, d आ गया, तो 31st टर्म नहीं निकलेगा, तो 31st टर्म होगा क्या
31st टर्म होगा a प्लस 30d। आपको पता है a प्लस तो होता ही है, 31st बोले तो 30 हो जाएगा। तो a कितना है -32 और यहाँ पे 30 और d की वैल्यू कितनी है 7 है। तो -32 प्लस देखिए d अभी हमने निकाला है तो ये हो जाएगा 210। इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 8 हो गया और यहाँ पे हो गया ना 178। ये जो 31st टर्म जो होगा ये आपका कितना होगा 178 होगा। ओके, तो आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो भी आपका हो गया है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो आपका एपी में टोटल 50 टर्म्स है, मतलब एन टोटल कितना है 50 है, और आपको ये बता रहा है जो थर्ड टर्म जो है सो 12 है और लास्ट टर्म जो है सो 106 है। तो एक चीज़ बताइए, इस सीरीज़ में टोटल टर्म्स कितने हैं 50। अब बोल रहा है क्या लास्ट पे आपका कितना है 106 है। इसका मतलब इस सीरीज़ का जो 50th जो टर्म्स है वो क्या है 106 है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो इससे a प्लस 49d बराबर 106 आ गया 106, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इसे बोल रहा है थर्ड टर्म क्या है 12 है, तो थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, जो इसमें इस सीरीज़ में आपका 29 टर्म्स क्या होगा, ये ज़रा बच्चों आप बताइए। मतलब 29 टर्म्स आपको निकालने को बोल रहा है, समझ में आ गया। तो अब फिर वही करना है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से हमें सॉल्व करनी है और सबसे पहले a और d निकालनी है। ठीक है, तो एक चीज़ बता दीजिए, इसको ये सबसेट किया, ये कट गया और ये हो गया आपका 47d, इसमें से लेस करेंगे तो ये 4 और ये हो जाएगा आपका 94। तो d की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। अब d की वैल्यू 2 है तो d की वैल्यू 2 आप रख सकते हैं इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में रख दीजिए। तो सेकेंड में रखेंगे तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। तो a प्लस 2d की वैल्यू 2 हो गई 12, तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 12, सॉरी a प्लस 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब आपका देखिए a भी आ गया d भी आ गया, तो अब आपका 29 टर्म्स नहीं आएगा आसानी से, a प्लस 28d होगा 29 टर्म्स। ये आपको पता है 8 है 28 और d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इस तरह से आपका 64 आपका 29 टर्म होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए 9 बोल रहा है इफ़ द थर्ड टर्म्स एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब थर्ड टर्म दिया हुआ है आपका कितना 4। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या कह रहा है, जो दूसरा कह रहा है आपका जो 9 टर्म्स है वो क्या है आपका माइनस का 8 है, तो a प्लस 8d बराबर माइनस का 8 है। तो आपको बताना है जो इस सीरीज़ का कौन सा ऐसा टर्म्स है जो ज़ीरो होगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है सो आप a और d निकाल लीजिए और उसके बाद जो भी वैल्यू होगा हम देखते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 60, ये हो जाएगा आपका कितना 12, d की वैल्यू -2 हो गई। अच्छा, अब d की वैल्यू -2 जो है सो हमने रख दी है ये पुटिंग इन फर्स्ट में, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 2d की वैल्यू आपकी हो गई -2 इक्वल्स टू 4, तो a आपकी हो जाएगी इस तरह से, ये माइनस का 4 8 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपका a 8 हो गया, मतलब a आपका 8 हो गया, d आपका -2 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, a n को किसके बराबर कर देना है 0 के बराबर कर देना है। a प्लस आपको बोलना है कौन सा ऐसा टर्म्स है जो आपका क्या है 0 है। ठीक है ना, तो जब आपका किसी टर्म का बोले जो हाँ ये टर्म ये है और इसका n आपको बोले बताने को, तो आपको पता ही है क्या करना है। a की वैल्यू 8 दी हुई है, n-1 और d की वैल्यू -2 दी हुई है। अब आपको इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से यदि आप सॉल्व करिएगा तो n की वैल्यू आपको मैं नॉर्मली बता दूं तो आपकी 5 आएगी, मतलब इस सीरीज़ का जो 5th टर्म होगा वो आपका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो
अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 कह रहा है, ये आपका बोला है द 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीडेड इट्स 10 टर्म बाय 7। मतलब 17 टर्म्स जो है, क्वेश्चन नंबर 10, 17 टर्म्स जो है वो 10 टर्म्स से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो यदि हम 10 टर्म्स में 7 प्लस कर देंगे तो 17 टर्म्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए 17 टर्म्स क्या होगा, a प्लस 16d। तो आपको बोल रहा है d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बेसिकली पूछ रहा है। ठीक है, तो 17 टर्म्स बराबर क्या होगा, 10 टर्म्स प्लस 7। 17 टर्म्स का ये हो गया नेट टर्म, और 10 टर्म्स का होगा a प्लस 9d और प्लस 7। ठीक है, a कट गया, 16 माइनस 7 इक्वल्स टू 9d, 9 इक्वल्स टू 9d। तो इस तरह से d की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 पे चलते हैं। बोला क्या, विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 132 मोर देन 54 एट टर्म। अच्छा, अब आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये एक सीरीज़ दिया हुआ है 3, 15, क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ, 27, इस तरह से। ठीक है, अब इस सीरीज़ का जो 58 टर्म्स है, 54 टर्म जो है, उससे 132 ज़्यादा कौन सा टर्म होगा सीरीज़ का। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें 54 टर्म्स निकालनी होगी। ठीक है, तो 54 टर्म्स पहले निकालते हैं। तो a प्लस 53d। ठीक है, तो 54 टर्म हो गया, ए आपकी 3d हुई है 53, और d की वैल्यू कितनी है, 12, 12। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली तो आपका हो जाएगा 6 और 10, 53। मतलब नॉर्मली होगा 3 प्लस 6, 3 6, तो हो जाएगा 639 हो जाएगा। अब 639 हो गया। अब ये आपका 54 है टर्म्स है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है क्या, जो 54 है टर्म है उससे 132 ज़्यादा, तो न्यू टर्म जो होगा, न्यू टर्म बोला इससे 54 है टर्म से कितना ज़्यादा है, 132, वो कौन सा टर्म होगा। 54 है टर्म कितना होगा, 639 प्लस 132, 9 to 11, मतलब ये। ठीक है, अब ये जो है सो इस सीरीज़ का कौन सा टर्म होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको n के बराबर कर दीजिए। तो a प्लस n माइनस 1, ए आपका कितना है, चलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। तो a होगा आपका कितना, 3 प्लस n माइनस 1, और ये हो जाएगा 12, 771। ठीक है, तो 3 प्लस 12n माइनस 12 बराबर 771। 12n माइनस 9, 771, 12n बराबर 780। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 780 बराबर। तो ये जो है ये कौन सा टर्म होगा, 65 ऑफ टर्म होगा। ठीक है ना, n की वैल्यू आपकी हो गई 65। समझ में आ गया, कहने का मतलब है एक क्वेश्चन में ये कह रहा था, जो इस सीरीज़ का जो है 54 टर्म से 132 ज़्यादा कौन सा टर्म होगा इस सीरीज़ का। तो सबसे पहले हमने 54 टर्म निकाल लिया, इससे 132 ज़्यादा हमने कर दी। अब ये जो है सो आपको सीरीज़ का कौन सा टर्म है ये आपको बताना है, तो इसको n के बराबर कर देना है, n आपको निकाल लेनी है। ठीक है, चलिए तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 AP है, सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 AP दिया हुआ है, सॉरी मैं बार बार E12 लिख रहा हूँ, मतलब 2 AP दिया हुआ है जिसका कॉमन डिफरेंस आपका सेम कॉमन डिफरेंस है। ओके, अब आपको बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। तो एक काम करिए, तो दोनों मतलब सीरीज़ का पहले आप मतलब 100 टर्म निकाल लीजिए। तो पहला सीरीज़ हमने ले लिया A100। तो A100 का क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो सबका अलग अलग है, तो फर्स्ट टर्म इसमें A ले रहे हैं, A प्लस 99D, और दूसरा ले रहे हैं A हो गया ना, यहाँ ले रहे हैं दूसरा सीरीज़ ले रहे हैं M100 ले रहे हैं। ठीक है, तो M100 का फर्स्ट टर्म हो गया A, हम ले लेते हैं A प्लस। ठीक है,
अब इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है जो दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 100 है। मतलब हो गया A100 माइनस ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स, 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 100 है। ये कितना है A प्लस 99D माइनस ये कितना है M100 बेसिकली हमने 100 टर्म्स निकाला है दूसरी सीरीज़ का, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो आपने जो है सो ए की जगह एम क्यों ले लिया। हम यदि ए ले लेते तो फिर ए में कन्फ्यूज़न हो जाती, ठीक है, इसीलिए हमने एम ले लिया है। आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो कोई। तो आपका ये 99D कट गया, मतलब दोनों के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 का है। ओके, तो अब आपका बोल रहा है इसी में जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म्स, मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो 1000 टर्म्स देखिए, ये 1000 बराबर क्या होगा, ए प्लस मतलब A प्लस 999D, ये 1000 टर्म हो गया पहली वाली सीरीज़ का, ये पहली वाली सीरीज़ का 1000 टर्म, ये वाली सीरीज़ का 1000 भी हो गया। अब देखिए दूसरी वाली सीरीज़ जो है हमने M से इंडिकेट किया है, तो M1000 बराबर क्या होगा, A, इसका फर्स्ट टर्म A होगा, A प्लस अगेन 999D। अब बोला है इन दोनों 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो A1000 माइनस M1000 क्या होगा, तो A1000 क्या है आपका कैपिटल A प्लस 999D माइनस स्मॉल a प्लस 999D। तो कैपिटल A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D हो गया। अब हो गया कैपिटल A माइनस स्मॉल। अब देखिए, अब एक चीज़ बताइए, मतलब कैपिटल A माइनस स्मॉल, मतलब फर्स्ट टर्म का डिफरेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यहाँ इक्वेशन लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इसका मतलब 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हो गई। अब चलिए 13। तो 13 क्या कह रहा है, 13 बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो देखिए 3 डिजिट नंबर आपको 7 से डिविजिबल होगा, वो कितने ऐसे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से होता है स्टार्ट, और एंड कहाँ तक होती है, 100 से 3 डिजिट स्टार्ट होता है और एंड होती है आपका 999 पे। लेकिन आपको ये नहीं लेना है, इसमें हमें ये देखना है जो पहला कौन सा ऐसा 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। तो ये अब आपको पता है 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, मतलब 105 होगा पहला, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा 112, इस तरह से। तो पहला तो 105। अब लास्ट से देखिए, लास्ट से क्या करिएगा, हालांकि आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो रिमाइंडर आए वो आप माइनस कर दीजिएगा। तो लास्ट से करेंगे तो आई थिंक 9, 9 और 4 आएगा, एक बार करके देख लीजिएगा ज़रा। 9 9 4 कट रहा है कि नहीं, 7 1 7, 2 9 7 4 28, 1 4 7 2 40, हाँ तो यही आएगा, ठीक है ना। अब आपको 9 9 4 हो गया। अब आपको पता है ये आपकी AP की सीरीज़ हो गई, ठीक है। अब AP की सीरीज़ में आपको ये आपको बताना कितने ऐसे टर्म है, तो आपको पता है लास्ट वाला टर्म आपको पता चल गया है, तो क्या करना है AN को लास्ट वाले के बराबर कर देना है, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, तो n टर्म का फॉर्म करें A प्लस n माइनस 1 × D, तो A आपका 105 हो गया, n माइनस 1, और D आपको पता है 7 का है, ठीक है। तो जब भी आपको मतलब डिविजिबिलिटी वाला निकालना हो तो सबसे पहले आप 2 डिजिट 3 डिजिट स्टार्टिंग और एंड का निकाल लीजिए, और उसके बाद लास्ट टर्म को n के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 98। तो 7n हो जाएगा आपका, माइनस करिएगा 994 माइनस 98, तो ये हो जाएगा 6 9 8, ठीक है। अब इससे आपका n की वैल्यू जो होगी डिवाइड में आ जाएगा, 7 1 7, 1 9 2 14, 8 50, मतलब इसमें जो होगा टोटल जो है 3 डिजिट का 128 टर्म्स होगा। चलिए ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए 14 क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन देखिए 14 क्या कह रहा है। तो 14 आपका है, अच्छा 4
आपको बताना है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज इन 10, मतलब 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 4 से डिविजिबल, मतलब 4 का मल्टीपल आपको बताना है। तो 4 का मल्टीपल तो 4 के टेबल में जो आए, 4 से जो कट जाए वही उसका मल्टीपल हुआ। तो अब देखिए 10 तो 4 से कटेगा नहीं, 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा। अब चलिए पहला पता चल गया 12 है। अब इसमें 4 जोड़िए, 16, 20, इस तरह से। अब लास्ट से देख लीजिए, ये तो होगा नहीं, 4 से डिवाइड करिएगा तो आई थिंक ये रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 24। हाँ, तो आपका ये हो जाएगा 248 हो जाएगा आपका लास्ट का। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लास्ट को an के बराबर कर दीजिए। आपके पास फर्स्ट टर्म है और आपका कॉमन डिफरेंस सब कुछ है आपका, बस आपको निकालना क्या है, तो निकालना है n। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा n की वैल्यू क्या होगी। चलिए अब आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, बोला है क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ, मतलब बोला है n की वैल्यू किस पे दोनों बराबर होगा। तो अब दोनों को an मतलब an और an को बराबर कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल अब आपका इसका n टर्म क्या होगा, 2 सीरीज़ आपकी दी हुई है, आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसका a प्लस n-1 और d कितना है, 2 का है, बराबर इसका होगा a प्लस n-1 और d कितना है आपका 7। अब आपका 63 प्लस 2n-2 ये होगा 3 प्लस 7n माइनस, मतलब आप बेसिकली आपको n निकालना है, कहने का मतलब ये है। तो ये हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n बराबर ये हो जाएगा 7n और माइनस का 4। तो ये हो जाएगा 61 प्लस का 4 बराबर हो जाएगा 5n। तो ये 65 हो जाएगा, जो कि आपका 5 है, 5n बराबर हो गया, तो n बराबर हो गया। तो ये मतलब दोनों का जो 13 टर्म होगा दोनों सीरीज़ का, वो आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अब इसे बोला डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज दिस 7 टर्म एक्सीड। देखिए पहली बात तो ये थर्ड टर्म आपका कितना दिया हुआ है, ए पी आपको सीरीज़ बतानी है, सीरीज़। ठीक है, तो थर्ड टर्म आपका दिया हुआ है 16, तो थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d बराबर 16 हो गया, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब चलिए अब बोला है क्या, 7 टर्म्स जो है, 7 टर्म्स ये है एक्सीडेड है, मतलब ज़्यादा है, 5th टर्म से 12 ज़्यादा। तो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है तो 5th टर्म में 12 प्लस कर दीजिए, तो a प्लस 60 इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12। अब ये हो जाएगा, अब मान लीजिए ये a कट गई। ठीक है, अब ये होगी 60, ये 4d इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 12, d की वैल्यू 6 हो गई। अब d की वैल्यू 6 आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो d की वैल्यू यदि आप 6 रखेंगे, पुटिंग इन फर्स्ट में रखेंगे, तो a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d की वैल्यू आपकी हो गई 6, तो ये a की वैल्यू आपकी हो जाएगी टोटली 4, a की वैल्यू 4 हो गई। तो आपको क्या बोला, ए पी बताना है, मतलब सीरीज़ आपको बतानी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी आपकी 4, सेकेंड टर्म क्या होगा, तो a प्लस डी होगी, तो a कितना है आपका 4 प्लस d कितना है 6, मतलब 10 होगी। अब आप क्या करिए, थर्ड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म में आप क्या करिए, d जोड़ दीजिए, सेकेंड टर्म में d जोड़ दिए तो 14 होगी। फोर्थ टर्म क्या होगी, इसमें फिर 4 d जोड़ दीजिए, 18 होगा। तो इस तरह से आपका जो सीरीज़ होगा 4, 10, 14, 18, फिर 4 जोड़िएगा 22, इस तरह से होगा सीरीज़। ठीक है, तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 तक तो हो गया है। अब चलिए 17 पे चलते हैं। देखिए 17 क्या कह रहा है, 17 ने बोला है फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट से 28 टर्म्स बोल रहा है। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले हमें ये करना है, सबसे पहले लास्ट टर्म ये पता कर लीजिए लास्ट टर्म कितना है। तो ए एन को हमने लास्ट के बराबर कर दिया, सीरीज़ आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ए प्लस एन टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 2d होता है, ये आपको पता है, कई बार हमने अभी बोला है। तो ए आपका कितना है 3 है, n-1 और d कितना है आपका 5 का है 253। तो 3 प्लस ये हो गई 5n माइनस 5, तो 5n बराबर 5n माइनस 2 बराबर हो गई 253। इस तरह से 5n बराबर हो गई 255, सॉरी, तो n बराबर हो गई आपका 51 टर्म्स। ठीक है, अब आपका ये तो पता चल गया, जो इस सीरीज़ जो दिया हुआ है
इस सीरीज़ का हमें आखिरी से 28 टर्म्स क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। देखिए हमें ये पता चल गया जो लास्ट का जो टर्म है वो 51 टर्म है, मतलब 51 टर्म है टोटल इस सीरीज़ में। अब इससे बोल रहा है मतलब 28 टर्म क्या होता है, जब 28 बोले ना टर्म, तो अब आप क्या करें, इसमें से 19 ही माइनस करना है। तो 28 टर्म जो होगी फ्रॉम लास्ट से, ये क्या होगी 51th, अब माइनस 19 ही माइनस करिए तो ये हो जाएगा 32th, ठीक है ना। 30 लास्ट से एक बोले 20 तो आपको 19 माइनस करना है। यदि बोले लास्ट से आपको 40 बोले तो आपको एक का मतलब 39 ही माइनस करना है। यदि लास्ट से बोले 10 टर्म क्या है तो आपको 9 ही माइनस करना, मतलब एक कम ही माइनस करना है, क्योंकि लास्ट वाला टर्म भी काउंट होता है, ठीक है, इसलिए कम हम करते हैं। तो 32 होगा लास्ट से 28 टर्म। तो अब 32 टर्म निकाल लीजिए, क्या होगा a + 31 है d। आपके पास a भी है d भी है, ये आपका 3 हो गया 31, और d कितना हो गया भैया 5 का हो गया। तो ये हो गई 1। तो 32 टर्म जो होगा ये आपका 158 होगा टोटल, ठीक है। तो अब आपका 18, चलिए 18 क्या कह रहा है। 18 बोला है द सम ऑफ 4th and 8 टर्म्स ऑफ एन AP। देखो अब यहाँ पे सम ऑफ का दिया हुआ है, तो इस एक चीज़ बताइए, 4 टर्म्स और 8 टर्म्स का सम कितना है 24 है। तो 4 टर्म क्या होता है a + 3d, 8 टर्म क्या होगा a + 7d, मतलब ये हो गया 2a + 10d बराबर हो गई 24। आप 2 कॉमन ले लेंगे तो a + 5d बराबर हो जाएगा 24। इस तरह से a + 5d बराबर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इसे रख लीजिए। अब देखिए अब क्या बोला है द सम ऑफ द 6 टर्म एंड 10 टर्म्स। अब देखिए दूसरा क्या बोला है, स्टेटमेंट पढ़िए। तो 6 टर्म और 10 टर्म का सम कितना है 44 है। तो 6 टर्म a + 5d और 10 टर्म a + 9d, ये 44 हो गई। तो यहाँ पर भी 2a + 14d बराबर क्या हो जाएगा 44। 2 आप कॉमन ले सकते हैं, a + 7d बराबर हो गया 44, 2 से a कट गया 22, a + 7d बराबर हो गया 22। अब इससे आपको बोला है दूसरा, 2 इक्वेशन आ गई। तो क्वेश्चन में ये बोला है जो आपका फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है निकालने के लिए, मतलब पहला दूसरा और तीसरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म बोला है निकालने को, ठीक है। तो इन दोनों सीरीज़ को सॉल्व करके आप a और d निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या करना है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म निकाल लेनी है। चलिए मैं कर देता हूँ। a + 5d = 12, a + 7d = 22 हो गया। इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा एलिमिनेशन से, ये लेस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 माइनस का, तो d हो जाएगी 5, और d को हमें पुट कर देनी है d बराबर 5। आपको जिस में करना है इन फर्स्ट में कर देनी है। a + 5d बराबर 12, d की वैल्यू 5 है, तो ये 25 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 13, ये आपका 13 हो गई। और इससे आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा, यहीं कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म आपकी होगी कितनी -13, सेकेंड टर्म जो होगी आपके अब a + d हो जाएगी, तो -13 + 5 8 मीन्स हो जाएगा माइनस का 8, और थर्ड टर्म जो होगा वो होगा a + 2d, और ये आपका है आपका माइनस का 13, और 2d है आपका 5, तो इस तरह से आपका हो जाएगा -3। इस तरह से आप कर लीजिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, ओके। अब आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन में है जो सिंपल एक पर्सन है जो 1995 में वो 5000 से स्टार्ट किया है अपनी सैलरी, ठीक है, और ये जो है सो 200 पर ईयर उसकी सैलरी बढ़ रही है। मतलब पहले ये साल में 5000 थी, दूसरी साल में क्या हुई 200 रुपये बढ़ी, तो 5200, फिर तीसरी साल में 200, मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा है 200 रुपये, ठीक है। तो ऐसे होते 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 इसकी सैलरी जो है मतलब 7000 हो गई। तो आपको ये बताना है जो कितने साल बाद इसकी सैलरी 7000 हुई। तो इसका मतलब आपको क्या बताना है, n बताना है, ठीक है। आपके पास a है 5000, आपके पास d है 200, ठीक है ना। आपके पास क्या है n निकालना है, और an आपका दिया हुआ है 7000, सब कुछ तो दे ही दिया। तो an को क्या करो, हमें जब भी टर्म्स निकालना हो
तो ए एन को 7000 के बराबर कर देना है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब मैं बार बार ये नहीं लिखूँगा, आपको याद हो जानी चाहिए। एन की वैल्यू कितनी होगी 5000 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है आपका 200 का, ये 7000 हो गई। तो 500 प्लस 200 एन माइनस 200, तो हो गई आपकी 200 एन, ये 200 माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4800। 200 एन बराबर 7000 माइनस 4800, जो कि आपका हो जाएगा एक सेकेंड, 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है 6 में, अच्छा 22। अब ये से n मतलब टोटली जो है 11th मंथ में इसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यही वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एक है रामकली जो है 5 रुपीज़ मतलब पर वीक में सेव करता है, और हर नेक्स्ट वीक में जो है सो इसका 1.75 रुपीज़ ये अपना सेविंग्स बढ़ा लेती है। मतलब फर्स्ट वीक में 5 है, सेकेंड वीक में जितना बढ़ाती है 1.75 बढ़ा लेती है, तो टोटल हो गई 6.75। इस तरह से बढ़ता जाता है, और इसका जो है सेविंग्स एक सर्टेन वीक के बाद 20.75 रुपीज़ हो गया है। आपको ये बताना है जो कितने वीक के बाद इतना रुपया हुआ, तो वही चीज़ सेम है। ये आपके पास दिया हुआ है, डी आपका है 1.75, ए एन आपको दिया हुआ है 20.75, और आपको एन निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आया होगा, और आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑल दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके।